बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया में एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई है कि भारत के पास ऑक्सीजन नहीं है और पाकिस्तान के पास वैक्सीन नहीं है। ये एक पोस्ट नहीं है बल्कि एक हकीकत है और पाकिस्तान और भारत की जो 70 साल की तारीख है उसकी अक्कासी करती है, क्योंकि दोनों ममालिक इसमें ज़्यादातर कसूर भारत का है, जिसने शुरू दिन से ही पाकिस्तान को कभी दिल से दिमाग से कबूल नहीं किया और हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता चला आ रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं और हमारा आधा से ज़्यादा मुल्क टूट भी चुका है। इन्हीं जंगों के नतीजे में आज भारत और पाकिस्तान की हालत ये है कि हम जंग व जदल पर, असले पर और मिज़ाइलों की जो टेस्ट हैं उन पर तो पैसे खर्च कर रहे हैं, नित नए हथियार बना रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीद रहे हैं और फिर अपनी दिफाई ज़रूरियात की तकमील के लिए कभी भारत रूस के नीचे लग जाता है, कभी पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बन जाता है, कभी हम दूसरों की गैरों की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे, हमारी सब गलतियों के पीछे सिर्फ एक ही मुहर्रिक होता है कि हमने किस तरह, भारत चाहता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना है और पाकिस्तान चाहता है किस तरह हमने भारत को नीचे दिखाना है। और मसला सिर्फ एक ही है, वो है कश्मीर। क्योंकि कश्मीर की वजह से ही दोनों ममालिक बड़ी अफवाज रखने पर मजबूर हैं और यह मसला 70 साल गुजरने के बावजूद आज तक हल नहीं हो पा रहा। भारत के दिल दिमाग में जो अखंड भारत का एक जो ख्वाब है, उसकी ताबीर के पीछे भारतीय क़यादत एक अरसे से सरगर्दा है। और ख़ास तौर पर ये जो बीजेपी और आरएसएस का जो हिंदुत्व का जो एक नज़रिया है, उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी कहीं भी फिट नहीं बैठती। और इसी तरह जो भारत की अक़लियतें हैं, उनके खिलाफ भी भारतीय आरएसएस या बीजेपी या जो भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हैं, वो नफ़रत उगलते रहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन दोनों वाले की मईशत गिरती जा रही है। आजकल की सूरत हाल ये है कि भारत में कोरोना की वजह से लाखों लोग रोज़ाना बीमार पड़ रहे हैं और 3000 के करीब रोज़ाना लोग मर रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर, वो देखकर जो है इंसान का दिल और दिमाग चकरा जाता है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान जो है पाकिस्तान, इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है कि भारतीय अवाम के साथ इस मरहले पर इजहार यकजहती किया है, जो कोरोना की एक शदीद वबा के साथ इस वक्त नबर्द आजमा है और लड़ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिसंबर में डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान जो राब्ता हुआ था और सीज़ फायर के हवाले से गुफ्तगू की गई थी और मुआहदा हुआ था, वो मकाम शुक्र है अभी तक वो कायम है और दोनों तरफ से इसके खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह भी कहा कि हम माजी को दफन करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। लेकिन फिर कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान में टीएलपी और हुकूमत के दरमियान कुछ तनाज़ा खड़ा हुआ और यहाँ हालात कशीदा हुए, तो फिर भारतीय मीडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का हवा खड़ा किया और 5th वार जनरेशन पाकिस्तान पर मुसल्लत की, फिर बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मुहब्ब वतन हलकों को फिर ये यकीन हो चला कि भारत कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करता और कोई भी मौका ऐसा ज़ाय नहीं होने देता जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो। अब फिर ये खबरें आ रही हैं कि जो हमारी LOC के साथ एक स्ट्राइकिंग कोर थी, उसे पीछे हटा लिया गया है और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है जो भारत ने की है। इसी तरह अजित डोवल जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं और UAE के हुकाम से राब्ते में हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो भी चल रही है। अब देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। दरअसल भारत से गलती ये हुई है कि उसने 370 और 35 से ख़त्म करके ये यकीन कर लिया था कि कश्मीर का मसला ख़त्म हो गया है। इससे ये मसला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनलाइज हो गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत ने कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया है। वहाँ इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं, लोगों को सहूलतें नहीं हैं, अस्पताल और तालीमी इदारे बंद हैं। यही वजह है कि ये जो मसला है
پیچھے 1.5-2 سال کے دوران سب سے زیادہ تاریخ میں اجاگر ہوا ہے۔ اور پھر جس طرح چین نے بھارت کے خلاف ایک محاصرہ کیا ہے اور اس کے گرد گھیرا تانگ کیا ہے اور پائے در پائے بھارتی زمین پر قبضہ کیا ہے، اور پھر چینی شرائط پر بھارت کو جس طرح چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا ہے، اور امریکہ دور بیٹھ کر صرف تماشا دیکھتا رہا ہے، اور اس نے یہ تو کہا ہے کہ میں بھارت اور چین کے درمیان صلح صفائی تو کروا سکتا ہوں، لیکن میں چین کے مقابلے میں بھارت کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی یقیناً بھارت کو کافی مایوسی ہوئی ہے۔ یہ وہ تمام حالات ہیں جس کے نتیجے میں اب بھارت کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، یا پھر یوں سمجھیں کہ وہ وقت لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے 2-3-4 سال کا وقت چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں 2 فرنٹس پر لڑنے کی تیاری کر سکے، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ سی پیک اور گوادر ہے، اس لیے وقت لینے کی کوشش میں اب بھارت کا رویہ کافی بہتر ہو چکا ہے۔ اب جو ہے ایل او سی پر بھی کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی، اب کھیلنے اور کرکٹ کی جو ہے وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ سفارتی محاذ پر بھی اب روز بروز جس طرح بھارت ہمارے خلاف الزام تراشی کرتا تھا وہ بھی اب خاموش ہے۔ تو حالات جو ہیں بظاہر تو وہ پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بھارتی بنیا نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، لیکن دوست تو تبدیل ہو سکتے ہیں، ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر بھارت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی بہتری اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ضروری ہے، تو یقیناً پاکستان کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اگر بھارت ہماری طرف مثبت قدم بڑھاتا ہے تو کشمیریوں کی جو آواز ہے، جو ان کی خواہشات ہیں، جو حق خود ارادت ہے، اس کے پیش نظر ہمیں بھی بھارت کے ساتھ معاملات کو دیکھنے اور سلجھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔